नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 66 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथनों ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। कथन दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि बाजार में आम को कीमतों में वृद्धि हुई है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर देखिए आधे की कमी हुई है, उत्पादन जो है पहले की अपेक्षा आधा हो गया है, तो सीधी सी बात है उत्पादन कम होगा तो कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कि कथन ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि कथन बी कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है, ठीक है। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कथन ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, तो ऐसा भी नहीं है। कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है। देखिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। ये मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, इसका जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो देखिए भीनों का अगर एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या होता है, भीनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या हो जाता है, तो ये अंशों का आपका एचसीएफ हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ और वाटा में हरों का एलसीएम, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 3 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 1 है, ठीक है। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पारा में तो 4 आ ही जाएगा, है ना। 4 तो खुद में आता ही है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सा है, तो है खादी, ठीक है। महात्मा गांधी ने खादी को राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता तथा समानता के प्रतीक के रूप में जो है पुनर्जीवित किया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इनका जो है में किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम है, तो किसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका नहीं दिया तो ये आपका 2 होता है, तो 2 3 4 और 6, इनका निकाल दीजिए एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, किसके पहाड़ में मतलब इस सब में आ जाएगा। तो देखिए अगर 12 रहे तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए कि 12 से कंपेरिजन कर दीजिए, तो 2 छक्का 12, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6 पर घात 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 पर घात 6 और ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64, है ना। अगला देखिएगा ये 3 पर घात, देखिए 3 पर घात नहीं सॉरी, ये इसका घनमूल है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये, इसके घात कितना हो जाएगा। अब 12 से अगर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी 4/12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब ये आपका कट जाएगा, ठीक है। इसको ये वैसे भी कटाने की जरूरत है नहीं, ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 इस पर कीजिए और ये आपका इस में हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो 3 दूनी 3 3 9 9 चौका, और ये 3 3 9 9 9 81, यानी इस पर इतना घात हो जाएगा। ये देखिए 12 रहेगा जो कि छूट गया था। अगला देख लीजिए, इस तरह इसको कीजिएगा तो ये देखिए इस रूप में हो जाएगा।
अब 12 से कीजिएगा तो 4×3 12, मतलब 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 नीचे और ये घात जो है 12 आपका इस रूप में हो जाएगा। तो ये आपका 4 को 16, 16 को 64 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से बचा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इस रूप में। अब इसको 12 से कीजिएगा तो 6×2 = 12, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी 25 और ये आपका इतना। अब यहाँ से आप मिला सकते हो। ठीक है, देखिए एक मान ये हो गया, एक ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, सबका घात क्या हो गया बराबर। अब यहाँ से देख लीजिए कौन छोटा कौन बड़ा है, तो कौन हो जाएगा, आप देख सकते हो कौन बड़ा है इसमें से, तो ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, तो यही आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो फिर वही बात है, ये आपका समसामयिक की है, आपको इधर का देखना है। ठीक है, वैसे इसमें जो है मिला था मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जो है रविचंद्रन अश्विन। यहाँ पर देखिए इसको हल करना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको गुणा आप कर दोगे, ये 2×5 = 10 हो जाएगा, है ना। तो 5×5 कितना हो जाएगा 25, यानी 24 + 13 - 25 -45 भाग 17 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा ये बाहर है तो आप ऐसे, है ना, आप जो ये रूल लागू करते हो तो ये एक तरह से अलग है, तो आप इस पर शामिल कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इसको आप चाहो तो पहले भी जोड़ सकते हो, 4×3 = 7 और 2×1 = 3 -25 माइनस ये 15×3 = 45 हो जाएगा। अब 25×3 कितना हो जाएगा 28, घटा दीजिए, 17 में 8 घटेगा 9। ठीक है, और 2 2 0, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 9। इस तरह से आपका आंसर ए प्राप्त हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें जो है आपका दिया गया है ड्रम है। ठीक है, ये आपका ड्रम है, ये तुरही है और ये गिटार है। तो आप ये पा रहे हो कि ये क्या है सब, ये वाद्य यंत्र है, ये जो तीनों हैं ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये उनका एक भाग है। ठीक है, यही आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि स्नातकोत्तर अध्यापकों PQR S और T तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों ABCD और E में 6 सदस्यों का एक समूह गठन किया जाना है और समूह के गठन हेतु सदस्यों के लिए कुछ शर्तें हैं। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर आपके जो है PQR S T और फिर है ABCD और E। ठीक है, और इनसे जो है एक समूह बनाना है। ठीक है, 6 सदस्यों का। तो इसमें आपका जो शर्त दिया गया है उस शर्त के अनुसार अगर देखें तो क्या होगा, देखिए पहला दिया है कि B और C के साथ ही समूह में शामिल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर B और केवल C के साथ ही समूह में शामिल होगा। फिर मतलब कि B और C शामिल होना चाहिए। देखिए इसमें B और C शामिल, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी है, यानी चलिए ये तीनों शर्त को मान रहे हैं। अब इस शर्त को देखिए, ए जो है E या Q के साथ शामिल नहीं होगा, ए E या Q के साथ शामिल नहीं होगा। देखिए इसमें ए है नहीं है, इसमें इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए डी आर के साथ शामिल नहीं होगा, डी आर के साथ शामिल नहीं होगा। देखिए डी यहाँ पर आर है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें भी डी है और आर है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ये वाला, यही आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करना है। ठीक है, तो देखिए कथन आपका क्या है, कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं और सभी पुस्तकें मेजें हैं। तो सभी जो पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें, ये जो है ये क्या है, मेजें हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और दे रहा है कि कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, है ना, कुछ कुर्सियाँ जो है मेजें हैं। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आप कर दीजिए, यहाँ पे ये अटैच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका कुर्सिया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष की अगर बात करें तो क्या दिया है, कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ हैं। ये जो कुछ पुस्तकें जो है ये कुर्सियाँ हैं, बताइए क्या यह है, तो नहीं है, है ना, इससे कुछ मिलाने नहीं है, तो ये आपका निष्कर्ष ये नहीं होगा। कुछ मेजें कुर्सियाँ है, देखिए कुछ मेजें जो है ये कुर्सियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि मेज है तो कुर्सियाँ है ना, कहाँ है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप आपका इसका आंसर देखेंगे तो दिया गया कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते तो नहीं करते, निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो एक कर रहा है ना, एक नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। सी है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो ये भी नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो यानी यही आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर इसके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौशिक थीटा है, कौशिक थीटा क्या हो जाता है, 1/sin थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या हो जाता है, तो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये आपका हो गया 1 - कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका अंश आप उतार सकते हो ऐसे को ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे a+b a-b, अंशों का गुणा कर सकते हो आप, तो अंशों का गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - का स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, तो इससे जो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, साइन थीटा। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दिया गया है कि आरोही क्रम में दिए गए कुछ अपरिष्कृत आंकड़े इस प्रकार हैं। ठीक है, तो इनकी माध्यिका इतनी है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका क्या होता है, पहले गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 संख्या है, तो इनकी अगर माध्यिका निकालोगे तो चूंकि ये सम संख्या है ना, देखिए यहाँ पर इसका आप माध्यिका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो 8वां पद हो जाएगा। ठीक है, 8वां पद और इससे एक अधिक वाला। ठीक है, इससे एक अधिक वाला, और वाटा में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये किसके बराबर है, 9.5 के है। ठीक, तो 8वां पद इसमें देखिए कौन सा है, सॉरी 8/2 पद है, यानी कि चौथा, तो 1 2 3 4 आपका क्या है, x है। फिर इससे एक आगे वाला यानी x+1 है, और बटा 2 बराबर 9.5। अब देखिए x 2x और +1, तो ये आपका हो जाएगा 2x+1, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2×5 = 10, 2×9 = 18, 19। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9। तो x का मान कितना हो गया, 9। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको हल कर लेना है, तो ये 1/x और ये 1/2x है, इसको इधर लेकर चले आइए तो ये माइनस हो जाना है, और इनको उधर ले जाए तो ये आपका माइनस हो जाना है। ठीक है, और देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2x हो जाएगा, एक से इसमें भाग कीजिएगा कट गया यानी कि 2, 2x इसमें भाग कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका लघुत्तम निकालेगा तो 4×3 = 12 हो जाएगा, है ना, 4×3 = 12, तो 3×3 क्या हो जाएगा, 9, और 3×4 = 12, तो 4×2 = 8। अब 2 में से 1 घटा है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2x, ये आपका हो जाएगा 9 में 8 घटा 1 यानी 1/12।
अब देखिए 2 × 2 2 6 का 12 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 1/x बराबर 1/6 हो गया। तो इसका ऑपोजिट कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, तो पृथ्वी का निकटतम जो तारा है वो है आपका सूर्य है, ठीक है। और दूसरा निकटतम तारा की अगर बात करें तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, प्रॉक्सिमा, ठीक है, सेंटॉरी, ठीक है। यह लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति दौड़कर जो है 10 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दूरी जो दिया गया है वो 1000 मीटर है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए किलोमीटर में, 1000 से क्या कर दोगे भाग, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कटेगा तो क्या मिलेगा, यानी 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये दिया है समय जो दिया गया है 10 मिनट है। अब इसको चेंज कीजिएगा घंटा में तो हो जाएगा 60 से भाग, ठीक है। ये आपका घंटा हो जाएगा, 0 0 यानी 1/6 घंटा। अब आपको क्या करना है कि इस चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 1 और समय 1/6, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा, ठीक है। तो ये 6 कहाँ जाएगा, देखिए 1/1 ये 6 जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका हो जाएगा ए। भारत के किस राज्य में सकारलास नाम संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, तो कहाँ पर है, तो ये जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनावाला के पास करली नामक स्थान पर जो है प्राचीन बौद्ध भारतीय राककट गुफाओं का एक परिसर है, ठीक है। लोनावाला से जो है ये 10.9 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ठीक है। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचनता यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg, ठीक है। और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 से कम होता है, ठीक है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है, तो कितनी है, तो है 5 लाख रुपये, ठीक है। उस वे नारे का चयन कीजिए जो दिए गए के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेज है, कुर्सी है, कपबोर्ड है, तो आप जान रहे हो कि ये तीनों क्या चीज़ है, अलग अलग है, मेज अलग हो गया, कुर्सी अलग हो गया, कपबोर्ड अलग हो गया, यानी आपका क्या हो जाएगा ये, ठीक। चलिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बार ग्राफ 3 कंपनियों PQ और R द्वारा 6 वर्षों के लिए 2013 से 18 के दौरान इलेक्ट्रिक आयरन के उत्पादन की संख्या को दर्शाया गया है ना, जो 1000 में है। तो ये ग्राफ को देखकर जो है प्रश्न का उत्तर देना है। आप देख रहे हो कि दिया गया कंपनी Q के लिए देखिए ये आपका P हो जाएगा, ऐसे ये इंगित करना चाहिए, इसमें दिया नहीं है, ये R। तो 2013 से 16, तो 2013 आपका ये हो गया और 2016 ये। तो आयरनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो देखिए 2016 में कितना है, तो वो है 45, ठीक है। और 2013 में ये 30, ठीक है। और 30 पर ही यही आपका धार है, और ये परसेंटेज निकालने के लिए सब क्या कर दीजिए गुणा। अब देखिए क्या आ जाएगा कि ये घटेगा तो आपका 15/30 और गुणे 100%, ठीक है। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 2 से कितना हो जाएगा 50, यानी हो जाएगा 50%, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया बी, ठीक। चलिए अब दिए गए ग्राफ में कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा 5 वर्ष के दौरान अर्जित लाभ दर्शाया गया है, तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि जिन वर्षों के दौरान
लाभ औसत से कम रहा है, जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से अधिक रहा है उनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत आप कीजिएगा तो सबको क्या कर दीजिए, जोड़िए। ठीक है, आप सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए सबको आप जोड़िए, तो ये 3 3 6 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना। तो 1500 हो गया, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, ये आपका जो है 1500 हो गया। और फिर देखिए इसमें इसमें 20 अधिक है 10, इसको दे दिया ना, तो 10 बचा और ये 50, यानी कि 1500 कितना हो जाएगा, 60। 1560 टोटल कितना है, ये 5 है, 5 से क्या कर दीजिए, भाग। ठीक है, तो भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 312। ठीक है, अब जो है ये औसत तो हम लोग निकाल लिए। अब दिया गया है कि जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से कम रहा है और जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से अधिक रहा है उनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात ज्ञात करेंगे, तो जो कम रहा है तो कम देखिए कितना रहा है, 312 से कम एक, ये है 1, और ये 2, और ये 3, है ना। तो इसको रख देंगे ऊपर, और अधिक कौन रहा है, ये और ये, यानी 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए। अब यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया गया है 2017-18 के दौरान 5 दुकानों का, और एक्सटर्नल हाई डिस्क को बिक्री को दर्शाता है। तो लाइन ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि दोनों वर्षों के दौरान दुकान एक की कुल बिक्री दोनों वर्षों के दौरान दुकान 5 की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दुकान दोनों वर्षों के लिए, अगर दुकान जो एक है ये शॉप वन की कुल बिक्री निकाल दें, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी हो जा रही है, देखिए यहाँ पे शॉप वन के लिए क्या है ये, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 9 7 16 यानी 160। ठीक है, और वहीं 5 के लिए अगर लें, ये 5 के लिए आपका ये हो जाएगा, तो शॉप 5 की कुल अगर बिक्री निकालें तो कितना हो जा रहा है, तो 5 5 10 और 7 5 12 1 13, यानी 130। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा, दोनों वर्षों के दौरान दुकान एक की कुल बिक्री जो है दोनों वर्षों के दौरान दुकान 5 की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है, दुकान 5 के, तो दुकान 5 का 130 है, का 1% बराबर है 160 के। ठीक है, प्रश्न से यही कह रहा है, तो 130 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 और बराबर 160। अब 1 बराबर कीजिएगा तो 160, और ये आपका जो है 100 जाएगा ऊपर, 130 नीचे, 0 0। ठीक है, अब इसमें कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100, ये 1600/13। ठीक है, अब इसमें आप भाग कर दीजिए, 13 एकम 13, 3 0, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39। ठीक है, तो लगभग 123 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 123% हो जाएगा। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादों के आयात पर किसी देश द्वारा दिए गए व्यय को दर्शाता है। ठीक है, अब दिया गया कि यदि उस वर्ष के दौरान केवल मशीनों के आयात पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ रुपये, देखिए मशीन ये है और इस पर किया गया है 8 करोड़, तो उस वर्ष के दौरान सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर व्यय की गई कुल राशि कितनी थी, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो मशीन पर आपका इतना किया जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, खर्च कितना लग रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है कि 48 डिग्री इज इक्वल टू 8 करोड़।
ठीक है, तो अगर 1 डिग्री अगर कीजिएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 48 करोड़। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/8 यानी 6 करोड़ के बराबर। अब ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है इसमें, आप जानते हो 360 डिग्री का बनता है। तो 1/6 गुणे क्या हो जाएगा, 300 कितना करोड़। ठीक, तो 6×6 = 36, है ना। तो कितने करोड़ का हो जाएगा, 60 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 करोड़। ये उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो नेपोलियन फ्रांस का था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। तो ये जो था अमेरिका से रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये इतालवी था, लेकिन इसे इटली का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो आपका इसी से हो जाएगा। ठीक, दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है जहाँ आकृति जो है इसका कार्य समान है। ठीक है, तो चौथे समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहले वाले को देखते हैं, ये कैसे हुआ होगा। तो देखिए, मानकर चलिए कि आप जो है ये 6 गुणे ऐसे, सॉरी, हम इसमें 2 से भाग कर दें और इसमें क्या कर दें कि ये एक अगर जोड़े तो देखिए 2×3 = 6 और 3×3 = 9 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको करें, ठीक है, ये आपका 4 गुणे और इसको कर दे 5+1 और बटा 2, तो 2×2 = 4, तो 5×1 = 6, 2×2 = 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आप ऐसे कीजिएगा, तो ये आपका 7, ये गुणे 3+1 और बटा 2, तो ये आपका 3×4 हो जाएगा, तो 2 से कटाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 7×2 = 14। तो उसी तरह से अगर इसको देखिएगा तो 3 गुणे 3 + 1 ही होगा और बटा 2, तो 2 से ये 2×4 3 क्या हो जाएगा, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। यदि जोड़ का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, जोड़ का अर्थ, जोड़ कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर, ये क्या है, भाग है। फिर माइनस का अर्थ जोड़ना है, माइनस कहाँ पर है, ये, इसका अर्थ जोड़ना है। फिर गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा कहाँ पर है, ये घटाना हो गया। ठीक है, और भागा का अर्थ गुणा है, जहाँ जहाँ भाग है उसका क्या अर्थ है, गुणा है। ठीक है, तो व्यंजक का मान क्या होगा। देखिए आपको तो ये व्यंजक मिल गया, 1 से गुणा कीजिएगा तो ऐसे भी ये मतलब वहीं का वहीं रहेगा, तो इसका काम यहीं से समाप्त हो गया। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, पहले ये कोष्टक हल करोगे तो 16 में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 14। ठीक है, ये 14 हो जाएगा और गुणे 2 हो गया। ठीक है, और भाग 4×3 हो जाएगा 7, ये 14×2 = 28 हो जाएगा और भाग 7, यानी 7×4 = 28। अब आंसर क्या हो गया, ए। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन ने मुझे अपने परिवार के एक फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और कहा कि वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र हैं। तो दादी के इकलौते पुत्र का मतलब क्या हो गया, कि वो उसका पिता हो गया, लेकिन वह हमारी माँ के भाई नहीं है। इकलौते पुत्र हैं लेकिन माँ के भाई नहीं है, इनकी वही आपका क्या हो जाएगा, पिता। यदि हमारी माँ की केवल 2 संतान है, एक पुत्री और एक पुत्र, है ना, तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। वो दोनों भाई बहन है ना, और जो उसमें तस्वीर में दिखा रहे हैं उसको क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है, तो आपका मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, तो वो आपका पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तस्वीर में जो व्यक्ति वो क्या है, पिता है। यहाँ पर देखिए 6 टीमों DD, MI, RCB, KKR, RR और CSK को 2019 में उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर तुलना की गई है। DD ने KKR और RCB से अधिक मैच जीते। ध्यान रखिएगा, DD ने जो है ये RR और RCB से ज़्यादा मैच जीते, लेकिन MI तथा CSK से कम। ठीक है, MI तथा CSK से कम। ठीक, फिर KKR ने MI से अधिक मैच जीते, KKR ने KKR ने
किससे ज़्यादा जीते हैं? एमआई से, लेकिन सीएसके से कम जीते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, सीएसके से कम जीते हैं, एमआई से ज़्यादा केकेआर वाले। यानी कि सीएसके आपका क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है ना, किससे? केकेआर से। और एमआई से कम जीते हैं ना, एमआई जो है इससे कम है, और इनसे कम आपका डीडी हो गया। ठीक है। अब किसने सर्वाधिक जीते हैं? तो आपका सर्वाधिक कौन हो गया? ये यहाँ से, तो ये देखिए, ये यहाँ पर तो हो जाएगा। तो सर्वाधिक किसने जीते? सीएसके। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सीएसके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, जहाँ कृति का कार्य समान है, और उसके आधार पर चौथे समीकरण का सही उत्तर कीजिए। तो देखिए कैसे ये हो सकता है। 7 में 3 पे यहाँ पर क्या संक्रिया करें कि 8 आ जाए? कैसे आएगा? तो 7 गुणे करते हैं 3, तो 17 का 21, 21 3 24, 24 में अगर 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 8। अगर उसी तरह 4 वाले में अगर करें, ठीक है, 4 चौका 16, 16 में 4 जोड़ दें, सॉरी यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, 4 जोड़ दें और फिर 4 से भाग कर दें, तो 4 चौका 16, 4 20, अब 20 में 4 करेंगे तो कितना हो जाए? 5। उसी तरह से अगर ये करें, 6 और 7 में, तो देखिए 6 गुणे 7 प्लस 7 बटा 7, 6 7 42, 42 7 49, 49 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक, तो वही क्रिया जो है आप इसमें दोहराओ, तो क्या हो जाएगा? ए गुणे बी प्लस बी और बटा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी प्लस बी और बटा में बी, तो कौन होगा? ये वाला। ठीक है, यानी सी। एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए क्या खासियत है इसमें, ये ओपीआई ओपीआई दोहराया गया है, तो ओपीआई ओआईपी। ठीक है, इसके बाद ये आपका ओपीपी, जोड़ा जोड़ा लेते हैं ये। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें कैसे है, इसमें आपका है ओआईपी, यानी ये वाला चीज़ जो है यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, फिर ओपीपी ये वाला चीज़ यहाँ पे, फिर आईओपी ये वाला चीज़ यहाँ पे, और ये जो लास्ट वाला जो है यहाँ पर है। मतलब आपका जो ये है, ये 1 2 3 4, इसमें क्या हो जा रहा है? 2 3 4 1। तो वैसे ही अगर इसमें लेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इतना, ये इतना, ये इतना, और ये इतना, तो ये वाला आपका चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये जैसे का वैसे रहेगा, डब्ल्यू एफ के लास्ट में हो जाएगा। तो देखिए आपको लास्ट में क्या देखना है? डब्ल्यू एफ के, डब्ल्यू एफ के, देखिए डब्ल्यू एफ के इसमें है नहीं है, इसमें डब्ल्यू एफ के है नहीं है, डब्ल्यू एफ के है इसमें, हाँ इसमें है, यानी यही वाला आपका आंसर होगा। 2.47 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 2.47 घंटे, तो यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया 2 घंटे। ठीक है, ये आपका हो गया 0.47, ये आपका घंटे हैं, तो इसको मिनट में बदल लीजिए, 60 से क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये गुणा कर लीजिएगा तो 0 सौ 42, ठीक है, और 6 को 24, 24 4 26। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 0 सौ 42, 4 6 को 24 4 28, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये इतना मिनट हो रहा है।
यानी कि ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 28 मिनट। ठीक है, 28 मिनट। फिर यहाँ पे आपको कर लेना है 0.2 मिनट है तो इसको आप सेकेंड में बदल लीजिए। तो सेकेंड में करेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक, अब जब आप ये करोगे तो 0 0 6 दूना का 12। ठीक है, यानी इतना सेकेंड हो जाएगा, यानी 2 घंटे 28 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि ए। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, एम एफ एम एफ एफ है, या एम एफ, अगर एम एफ करते हैं तो अच्छा इस तरफ पहले देख ले। तो देखिए इस तरह से अगर देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, एफ एम एफ ए फिर ए। तो देखिए यहाँ पर से आपको क्या मिल रहा है, ये आपका एक, ये आपका दो, और ये आपका 3 हो जा रहा है। ठीक है, 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पहले क्या दिया है, ये आपका 2, फिर ये 3, और ये आपका हो जा रहा है 1। ठीक है, यानी 2 3 1। उसी तरह से डू, ये इस तरह से अगर करें तो पहले क्या आ जाएगा, डैड, फिर ओडीए, और फिर डीओ। किसमें है, सी में है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथनों ए और बी के बीच के संबंध को की सही प्रकृति का चयन करना है। ठीक है ना। तबू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी, और निखिल जो है तबू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। अब घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्कालिक एवं मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रभाव हो गया, और ये बी जो है उसका मुख्य तत्कालिक एवं मुख्य कारण है। आगे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े घन वाली की भुजा कितनी है, 20, और छोटे वाले का 4। तो क्या हो जाएगा कि इनका आयतन, बड़े वाले का आयतन और बटा में छोटे वाले का आयतन। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 4 5 20, 4 5 20, और 4 5 20, यानी कितना हो गया, 125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये रहा बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।